आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन पे बात कर रहे हैं, जो है विशेष पिछड़ी जनजाति। विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में जानने से पहले हम आदिवासी या जनजातियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आदिवासी या जनजाति किसे कहा गया है? तो देखिए, जो आदिवासी में ही दो शब्द लगा हुआ है, आदि और वासी। तो जो आदि समय से प्रकृति में रह रहे थे, इस भूमि पर निवास कर रहे थे, उन्हें ही कहा गया है आदिवासी। और ठक्कर बाबा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने इस आदिवासी शब्द को फोल्ड करके जनजाति शब्द दिया। तो ठक्कर बाबा का आज बहुत बहुत धन्यवाद है, जो उन्होंने जनजाति शब्द दिया। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जनजाति क्या महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें जिसमें यह बताया गया है कि उस राज्य के राज्यपाल अगर रिकमेंड करते हैं, अनुमोदन करके फाइल बढ़ाते हैं कि हमारे यहाँ किस जनजाति को किस समूह को जनजाति समूह घोषित किया जाना है, तो बता दे वो फाइल राष्ट्रपति तक पहुंचती है और अंतिम मुहर राष्ट्रपति लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात उस राज्य में उस खास समुदाय को जनजाति घोषित किया जाता है। अब हम इससे पहले की क्लास में देख चुके थे कि जनजातियों को, क्योंकि जनजाति भारतीय संविधान में जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया। जब परिभाषित नहीं किया गया है तो कैसे उन्हें जनजाति समझा जाएगा कि कौन सा अनुमोदित करना है? तो उनके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है, जैसे कि उनका एक जनजातीय समाज होगा, उनकी बोली, भाषा, संस्कृति, लिपि आदि एक अलग होगी, उनका विवाह संस्कार एक अलग होगा, उनके में एक राजनीतिक संगठन होगा, उनका एक निवास एक विशेष जगह पर होगा। तो इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि किस जनजाति को स्थान देना है, उन्हें उनको भारतीय संविधान के 342 में एक जगह देनी है। तो यह सब हम देख चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजाति क्या है। अब हम देखते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजाति क्या होती है। तो जनजातीय जितने भी प्रकार की जनजाति हैं, हालांकि ये जनजाति सभी हैं, ये पूरी जनजाति है एक सर्कल। इसमें जो छोटा सा घेरा है, यह विशेष कुछ वर्ग के लिए बनाया गया है। तो यह होती है विशेष पिछड़ी जनजाति। इस तरह से हमने देखा, यह पूरा एक सर्कल पूरी जनजातियों का है। जनजातियों में भी एक पिछड़ा वर्ग होता है, जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति उनसे भी निम्न होती है, उन्हीं में से इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजाति कैसे निकाला जाएगा, कैसे निर्धारण किया जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले होगा कि उस जनजाति की जनसंख्या घट रही हो या स्थिर हो। देखिए, जनसंख्या हमेशा बढ़ता हुआ होता है। मृत्यु दर जन्म दर में जो एक रेशियो होता है, तो उसमें जनसंख्या बढ़ती हुई ही प्रतीत होती है, लेकिन अगर वो घट रहा है तो माइनस में जा रहा है। अगर वो स्थिर बना हुआ है तो भी एक अच्छी स्थिति नहीं होती, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती ही है। भारत पहले जनसंख्या में थोड़ा सा पीछे था, लेकिन आज उसकी जनसंख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि वो नंबर 1 पे आने के कगार पर है। तो यहाँ पर जनजाति है जो विशेष पिछड़ी जनजाति को देखा जा रहा है, तो इनकी जनसंख्या या तो घट रही है या तो स्थिर बनी हुई है। यहाँ से एक निर्धारण कर लिए। फिर अगला है साक्षरता दर अत्यंत कम हो, क्योंकि साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जिससे उस समुदाय का विकास होता है। लेकिन यहाँ पर 2% से भी कम इनकी साक्षरता हो रही है। इसका भी निर्धारण यहीं से किया जाता है कि उनकी लिटरेसी रेट बहुत कम हो। फिर आते हैं आर्थिक स्थिति पिछड़ी हो, आदिम जीवन पद्धति पर जी रहे हो। तो हम देख रहे थे कि सामाजिक आर्थिक स्थिति से ही निर्धारण हो रहा है। यहाँ पर आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज्यादा निम्न है, वो अपनी चीजों पे उन्नत नहीं हो पा रहे हैं। जो भी यहाँ पर देख रहे हैं कि आदिम जीवन पद्धति पर रह रहे हैं, जैसे आदिम मानव जी रहा था, आज भी उसी पद्धति पर वो जी रहे हैं। या जंगलों में जाकर वनों पर आश्रित हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए, पशुओं को मारकर खा रहे हैं, चिड़ियों को मारकर खा रहे हैं। क्या करेंगे, उन्हें आदिम चीजों का ज्ञान नहीं हो पा रहा, संस्कृतिकरण पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो आदिम जीवन पद्धति पर ही आज भी जी रहे हैं। तो यहाँ से एक निर्धारण हो गया कि आर्थिक स्थिति पिछड़ी हो और आदिम जीवन पद्धति हो और पृथककरण की स्थिति में आज भी जी रहे हैं। बाकी जनजातीय समुदाय से वो एकदम अलगाव की स्थिति में जी रहे हैं, पहाड़ों के एकदम बीचों बीच या बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर पहुंच भी मार्ग हो, वैसी स्थिति में जी रहे हैं। वहां तक स्वास्थ्य सुविधाएं भी विहीन हो रही है, उनको पहुंच मार्ग उन तक जा रहा है, लेकिन वो वहीं रहना चाहते हैं। अगला है कृषि पूर्व की पद्धति से खाद्य संग्रहण। उनका जो कृषि पद्धति है वो पुरानी पद्धति से ही चल रहा है।
वो आज की वर्तमान जो मशीनें हैं उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो भी नए नए डिवाइस आ रहे हैं वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आज भी वो पुरानी स्थिति से कृषि कर रहे हैं, जैसे कि झूम कृषि हो रहा है, स्थानांतरित कृषि हो रहा है, वो उसी पद्धति पर चल रहे हैं। तो यहाँ से निर्धारण हो रहा है कि वो चीजों को ले नहीं पा रहे हैं या लेना नहीं चाहते हैं। तो कृषि से पूर्व की पद्धति से खाद्य संग्रह कि भारत में विशेष कृषि जनजाति कितनी है, छत्तीसगढ़ में कितनी है इनकी संख्या। तो भारत में, पूरे भारत में विशेष पिछड़ी जनजाति 75 है, जिसमें से 5 छत्तीसगढ़ में घोषित किए गए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। और 2003 में, वर्ष 2003 में राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजातियों को विशेष कृषि जनजाति का दर्जा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि उनकी है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में केंद्र के द्वारा कितनी जनजातियां हैं? 5। और छत्तीसगढ़ शासन ने बाद में 2003 में 2 जनजातियों को विशेष कृषि जनजाति का दर्जा दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इनके नाम क्या है। तो ये 5 हैं जो केंद्र के द्वारा किए गए हैं। पहला है अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कोरवा, ये है पहाड़ी कोरा, इसे देखा जाएगा। फिर है कमार, आइए हम देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा 75 घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों में से छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी ये जातियां हैं। तो वो है 5, जिसमें से हम देख रहे हैं इन 5 जातियों के नाम। तो पहला है अबुझमाड़िया, दूसरा है बैगा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है पहाड़ी कोरवा, 5वां है कमार। इसे हम छोटी सी टेक्निक से अभी बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे सी स्क्वायर। ए से हो जाएगा अबुझमाड़िया, बी से हो जाएगा बैगा, और बी से हो जाएगा बिरहोर, और सी से हो जाएगा कोरवा, सी से हो जाएगा कमार। तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर के द्वारा हमने इसे पूरी तरह से याद कर लिया कि हमारे भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में इन 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। जब भारत सरकार ने 75 जनजातियों को पूरे भारत में घोषित किया है, तो उसमें से 5 हमारी छत्तीसगढ़ की जनजातियों को भी घोषित किया गया है। अब बाद में लगा कि छत्तीसगढ़ शासन को कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने की आवश्यकता है, जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही पिछड़ी हुई है। वो 2 कौन से हैं? वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दो जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। वो है एक भुटिया, दूसरा है पंडो जनजाति। इन्हें वर्ष 2003 में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। आइए अब देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या के क्रम के अनुसार इन जनजातियों की स्थिति कैसे कैसे सेटल हुई है। तो पहला है बैगा जनजाति का जो जनसंख्या है वो है 89,000। इसे कैसे याद करेंगे? तो जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है उसका निवास क्षेत्र उतना ही बिग होता है, तो नवास से निवासी पकड़ लेते हैं, और बैगा सबसे फर्स्ट में बहुत ज्यादा क्षेत्रों में निवास कर रही है, तो बैगा का निवास 89,000। उसके बाद आते हैं पहाड़ी कोरवा पे। पहाड़ी कोरवा 40,000 पे, क्योंकि हमने अभी देखा था कि यहाँ पहाड़ पर पहाड़ी कोरवा डांस कर रहा है हड़िया के साथ, और सिंगरी देवी के साथ वो बोलते बोलते सिंग सॉन्ग करते करते दमनच नृत्य कर रहा है। तो उसे ऐसा नृत्य भयावह नृत्य होता है जो छत्तीसगढ़ का सबसे भयानक दमनच होता है। इस दमनच नृत्य को करते करते ये क्या हुआ, इसको झटके लगने लगे। कितने? 440 के झटके लगने लगे। तो इस 40 को वहां से याद कर लेना है, पहाड़ी कोरवा को। अगला देखते हैं कमार है 26,000। कितना कमा रहे हैं? 26,000 कमा रहे हैं। इस लाइन को याद करके रखना है, कितना कमा रहे हैं? सैलरी 26,000। अब आते हैं अबुझमाड़िया 22,000 है। तो जो चीज बूझी नहीं जाती है वो बाई 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 करना पड़ता है, बारी बारी से याद करना पड़ता है। तो 22,000 अबुझमाड़िया। फिर बिरहोर की जनसंख्या सबसे कम 3,000 है। तो लास्ट में हमारा बिरहोर जनजाति है। हालांकि ये वीरता दिखा रहे हैं लेकिन
सबसे लास्ट में अभी भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2003 में कुछ जनजातियों को विशेष कृषि जनजाति का दर्जा दिया हुआ है, जिसमें से भुजिया और पंडो इनका नाम है। फिर कुछ समय के बाद 2006 में उन्हें लगा कि इन जनजातियों को कुछ और विशेष, इनको सामाजिक आर्थिक निर्धारण के लिए कुछ और इनको शक्तियां दी जाए, तो वर्ष 2006 में इन्हें आदिम जनजाति समूह PTG जिसे कहा गया है, उससे इन्हों विशेष सुरक्षित जनजाति समूह में इन्हें शामिल कर दिया गया, ताकि इनका और ज्यादा विकास किया जा सके। तो इन्हें PVTG भी कहा गया। यह क्वेश्चन आ चुका है कि PTG से PVTG कब किया गया, तो 2006 में किया गया, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों, विशेष कृषि जनजातियों के लिए कुछ अभिकरण की स्थापना की गई है, जो उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। वह कौन कौन से अभिकरण किन किन जनजातियों के लिए स्थापित, उनका मुख्यालय कहाँ है, इसको अब हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ जनजातीय अभिकरण, यहाँ पे है जनजातियों के नाम और यह है जिला या मुख्यालय। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अबुझमाड़िया विकास अभिकरण, यह है नारायणपुर में। क्योंकि अबुझमाड़िया जनजाति नारायणपुर की एक प्रमुख जनजाति है, अबुझमाड़ के क्षेत्र में फैली हुई है, तो इसका मुख्यालय सीधे सीधे नारायणपुर में कर दिया गया है स्थापना। फिर आगे देखते हैं बैगा विकास अभिकरण। बैगा जनजाति कवर्धा रेंज में निवास कर रही है और यह कवर्धा से लेकर राजनांदगांव ऊपर और मुंगेली और कोरिया तक फैली हुई है। तो इनकी जनसंख्या को देखते हुए कवर्धा में इसका मुख्यालय बनाया गया है। बिरहोर विकास अभिकरण, बिरहोर जनजाति बिलासपुर से लेकर जसपुर तक निवास करती है, तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जसपुर में बनाया गया है। अगला है कमार विकास अभिकरण। कमार जनजाति गरियाबंद में निवास करती है, तो उनकी जनसंख्या को देखते हुए गरियाबंद में ही मुख्यालय बनाया गया है। फिर अगला है पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण। पहाड़ी कोरवा चूंकि अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर में निवास करती है, तो उनका मुख्यालय अंबिकापुर में बनाया गया है। पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण जसपुर में बनाया गया है, क्योंकि पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जसपुर में ही निवास सबसे ज्यादा करती है, तो इनका मुख्यालय जसपुर में बनाया गया है। फिर बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, इसमें भी ब है, इसमें भी ब है और बिलासपुर में भी ब है, तो बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण बिलासपुर में बनाया गया है। तो थे 5 केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई विशेष कृषि जनजातियों को और उनके लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्थापित अभिकरण। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने 2003 में विशेष कृषि जनजाति का दर्जा दिया हुआ है। वो कौन कौन से हैं? पंडो, पंडो के लिए पंडो विकास अभिकरण की स्थापना की गई है, जो सूरजपुर जिले में की गई है। क्योंकि जो पंडो है, अधिकांश बहुत सारी जनजातियां सूरजपुर में रहती है और इनसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा गया है, और इनके विकास के लिए सूरजपुर मुख्यालय में इनके कार्यालय और हेडक्वार्टर की स्थापना की गई है। अगला है भुजिया विकास अभिकरण। क्योंकि भुजिया जनजाति गरियाबंद में निवास करती है, तो उनकी जनसंख्या को देखते हुए गरियाबंद में भुजिया विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। ऐप की सहायता से देखते हैं कि जो विशेष कृषि जनजाति का जो विकास अभिकरण है वो कहाँ कहाँ पर स्थापित है। आइए अब हम देखते हैं कि विशेष कृषि जनजातियों को उनके जिलों के हिसाब से डिनोट करते हैं और इसको बिल्कुल अच्छे से मैप के माध्यम से समझते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पंडो विकास अभिकरण, पंडो जनजाति को राज्य सरकार ने 2003 में विशेष कृषि जनजाति का दर्जा दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जो इसका मुख्यालय सूरजपुर में रखा गया है। सूरजपुर में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण। पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण सरगुजा जिले में रखा गया है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में इसका मुख्यालय बनाया गया है, क्योंकि पहाड़ी कोरवा सरगुजा, जसपुर यहाँ पे बहुत ज्यादा निवास करती हैं। उनकी जनसंख्या को देखते हुए अंबिकापुर में इसका मुख्यालय बनाया गया है। उसके बाद बिरहोर विकास अभिकरण। बिरहोर जनजाति बिलासपुर से लेकर जसपुर तक निवास करती है और उनकी जनसंख्या यहाँ पर जसपुर में ज्यादा है और इनका मुख्यालय जसपुर में बनाया गया है। बिरहोर विकास अभिकरण, पहाड़ी कोरवा प्लस बिरहोर विकास अभिकरण इसे बाद में बनाया गया था, पर इसका मुख्यालय जसपुर में भी है। जसपुर में ही किया गया है मुख्यालय पहाड़ी कोरवा प्लस बिरहोर। बिरहोर से देख लेंगे जसपुर में ही इसका मुख्यालय है और इस बिरहोर का भी मुख्यालय जसपुर में है। फिर इसके बाद देखते हैं बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण बिलासपुर में है। जिलों में ब आ रहा है, तो बैगा बिरहोर विकास अभिकरण बिलासपुर में है। फिर गरियाबंद एक महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ पर भी जनजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। उसी जनजातियों में से भुजिया
को राज्य सरकार द्वारा 2003 में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया, जिसका मुख्यालय गरियाबंद में है। फिर अगला है कमार। कमार जनजाति को यहाँ पर गरियाबंद में इसका मुख्यालय बनाया गया है। गुजिया और कमार दोनों का मुख्यालय, गुजिया और कमार विकास अभिकरण दोनों का मुख्यालय गरियाबंद में है। फिर अबुझमाड़िया विकास अभिकरण जो कि नारायणपुर जिला में है, इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा नारायणपुर में, अबुझमाड़ के क्षेत्र में है, तो इनका मुख्यालय नारायणपुर में है। फिर देखते हैं कि बैगा विकास अभिकरण कबीरधाम में बनाया गया है। जो बैगा है वो यहाँ से पूरा निवास कर रही है। महिला मानपुर से लेकर राजनांदगांव, कबीरधाम और यहाँ पर पूरा कोरिया एमसीडी तक इनका पूरा निवास क्षेत्र है और इनका मुख्यालय कबीरधाम में बनाया गया है बैगा जनजाति। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई है और 2003 में राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन ने 2003 में भुजिया और पंडो जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया। इसका उद्देश्य यह है कि ये जो जनजातियों में भी जो पूरी जनजातियों में भी पिछड़ी हुई है उनका विकास करना, उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान करना है। थैंक यू।